हम सभी सांसारिक जीवात्माएं उस परमात्मा की नाम की कमाई करना चाहते हैं, उस परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम वो कमाई वो भक्ति कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कोई सच्चा ज्ञानी ही गुरु नाम की कमाई करता है, यानी गुरु नाम के साथ अपने आप को जोड़ के रखता है। कहते हैं जिसके हृदय में नाम समाया हो, जो सदा सदा के लिए नाम का सिमरन करे और जिसे सद्गुरु सर्वव्यापक यानी सभी जगह दिखाई पड़े, मेरी नज़र में भाई वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा सेवक है। सच्चा ज्ञानी तो संसार में रहते हुए भी संसार की माया से दूर रहता है। उदाहरण के तौर पर इसे इस तरह समझो, जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी के प्रभाव से दूर रहता है, ठीक वैसे ही सच्चा ज्ञानी को ही समझो। हर व्यक्ति के मन में माया के हजारों दोष छुपे रहते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी ही इन सभी दोषों से मुक्त रहता है। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे सूर्य हमारे सभी के ऊपर रहता है और हम सभी को एक सा प्रकाश देता है और सभी वस्तुओं को भी एक सा ही सुखाता है, परंतु स्वयं को सभी से निर्लेप रखता है। यानी एक सच्चा ज्ञानी भी वही है जो संसार की माया में रहते हुए भी संसार की माया से निर्लेप है। भाई तो सच्चा भक्त इस तरह भी कह सकते हैं कि समदर्शी होता है। वह सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वह सभी जीवात्माओं के साथ एक सा ही निर्णय और देख रेख और काम करता है। फिर चाहे कोई उससे प्यार करे या कोई उससे नफरत करे, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सभी से प्रेम करता है, सभी से प्रेम की बोली बोलता है। अब इसे ऐसे समझो, जैसे हवा सभी को एक जैसा ही तो अनुभव प्रदान करती है। फिर चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, अमीर हो, गरीब हो, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी तरह सच्चा ज्ञानी भी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अब धरती माता को ही ले लो, वो भी तो यही सिखाती है हमें। फिर चाहे कोई उसके अंदर उसके शरीर पर गड्ढे करे या कोई उन गड्ढों को भरे, वह सभी के प्रति एक सा ही धैर्य धारण करती है। इसी तरह सच्चा शिष्य, सच्चा ज्ञानी, परम ज्ञानी अपना धैर्य नहीं छोड़ता। फिर चाहे उसका कोई अपमान करे या सम्मान करे, जैसे मैंने कहा ना, चाहे वो धरती माता के हृदय में गड्ढे करे या उन गड्ढों को भरे, उससे धरती माता का धैर्य अस्थिर नहीं होता। इसी तरह एक सच्चे ज्ञानी पुरुष का भी जो हृदय है वो कोई तोड़ नहीं सकता, उसका धैर्य बहुत ही ऊंचा होता है। सहज और सरल स्वभाव का ही एक सच्चा ज्ञानी हो सकता है। वह इन्हीं को धारण करके रहता है। क्या ये कह लो उसका स्वभाव अग्नि के समान समझो। जिस प्रकार अग्नि के पास कोई भी चला जाए, अग्नि सभी को एक जैसा ही ताप प्रदान करती है, सभी को एक जैसी ही गर्मी देती है। सच्चे ज्ञानी के पास कोई भी चला जाए, चाहे कोई उसका मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे चोर हो, चाहे कोई भक्त हो, सच्चा ज्ञानी तो सच्चे तौर पर सभी को अपना लेता है। सच्चे ज्ञानी के मन को कभी कोई मैल नहीं लगती, वह तो हर समय पवित्रता को ही धारण किए रहता है। जैसे पानी को ही ले लो, वो भी तो सभी की मैल दूर करती है। उसके पास चाहे कितना भी गंदा वस्त्र पहुंच जाए, कितने ही गंदे लोग पहुंच जाएं, सभी को साफ कर देती है। इसी तरह सच्चा ज्ञानी पुरुष भी सभी को निर्लेप रहते हुए सभी के मैल को धो देता है। ब्रह्मज्ञानी के हृदय पर गुरु का आशीर्वाद रहता है। वह हमेशा हमेशा के लिए गुरु के भाड़े में ही रहना पसंद करता है। फिर वो कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, हर जगह वह गुरु को ही अपने अंग संग देखता है। इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे आकाश को ही ले लीजिए। आकाश ने सारी धरती को ढक रखा है, इसी तरह उसे भी यही हमेशा आभास रहता है कि सद्गुरु ने उसको हर तरह ओर से
ढका हुआ है। सद्गुरु का आशीर्वाद उसके सर माथे पर है। सच्चा सेवक सबसे ऊंचा होने के बावजूद भी निमाना होता है, विनम्र होता है, परमात्मा के भाड़े में रहता है, गुरु के भाड़े में रहता है, गुरु के बताए गए रास्ते का अनुसरण करता है, गुरु की ही बोली बोलता है, अपना कुछ नहीं जोड़ता। वह सभी तो मालिक के प्यारे हैं, पर क्या सच्चे? हम सभी तो मालिक के प्यारे हैं, पर क्या सच्चे भी हैं? तो भाई एक बात समझ लो, मालिक की दया मेहर सभी के लिए एक जैसी होती है, पर ज्ञानी वही है जो इस दया मेहर को हजम करता है, यानी सदगुरु के नाम की कमाई करता है। अपने आप को दूसरों की चरण धूलि समझना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। आनंद की उपज भी इसी सोच से पैदा होती है। जब हम स्वयं को दूसरों से कम आंकते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, दूसरों के अवगुणों को ना देखकर उनके सच्चे विचारों को प्रोत्साहित करते हैं, हमारे मन में हमें की जगह प्रेम और विश्वास अपने आप ही घर कर जाते हैं। ये सब एक महान और सच्चे सेवक के ही तो निशानी है। सच्चा ज्ञानी अपने ज्ञान को, अपने व्यवहार को जरूर अपने व्यवहार में ही लाने की कोशिश करता है। आमतौर पर हम सभी ज्ञानी हैं, लेकिन उस ज्ञान का क्या अपने कार्य व्यवहार में लाते हैं? नहीं लाते। इसीलिए वो ज्ञान खाली ज्ञान ही रह जाता है, और वो ज्ञान जब भी कुछ अपना रूप लेगा जब उसे अपने हम कार्य व्यवहार में लाएं। एक ब्रह्मज्ञानी कभी भी अपनी छवि को नहीं गंवाता। थोड़े से लोभ लालच के चलते हम अपना सब किया धरा व्यर्थ कर लेते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञानी अच्छी तरह जानता है कि एक चीज़ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी मेहनत, मशक्क़त और कितने वर्ष लग जाते हैं, और अगर उसे बर्बाद करना हो तो मिनटों सेकंडों लगते हैं। आपने देखा भी होगा, लोगों का पतन मिनटों सेकंडों में हो जाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी या सच्चा सेवक हमेशा ही अपने ज्ञान को, अपने आप को अनुशासन के साथ ही जोड़कर रखता है। सच्चा ज्ञानी अपनी आत्मा की संभाल करता है, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आत्मा कभी भी दुर्लभ नहीं होती। ध्यान रखिए, आत्मा बड़ी ताकतवर होती है, लेकिन वो उन लोगों के लिए होती है जो ये जानते हैं कि आत्मा क्या चीज़ है। आप देख लो, खुद देख लो, विचार करो कि शरीर से आत्मा ही तो चली जाती है, फिर यहाँ पर ये शरीर मिट्टी का रूप ले लेता है, जिसे हम अग्नि के सपुर्द कर देते हैं, मिट्टी के सपुर्द कर देते हैं। भगवान पर विश्वास केवल एक सच्चा सेवक ही रखता है। गुरु से ही आशा और विश्वास की प्रेम की नींव हमेशा ही एक सच्चा सेवक ही रख सकता है। नम्रता प्रेमियों के हृदय का श्रृंगार है। सच्चा सेवक कभी भी अशांत नहीं रहता। उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता, खोट नहीं होता, किसी भी तरह का संदेह नहीं होता। सच्चे सेवक की सभी संगति करना चाहते हैं। देख लो, आपने विचार भी किया होगा कि जो व्यक्ति नाम की भजन बंदगी करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, जिससे आपको भी ये लौ लग जाए और नाम भक्ति, गुरु भक्ति अपना लें। सच्चे सेवक के साथ परमात्मा सब जगह एक जैसा रहता है, और उसे महसूस होता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है। वो सदा प्रभु के नाम से जुड़ा रहता है, यानी नाम का सिमरन भजन उसकी जुबान पर हमेशा ही रखा रहता है। आत्मा भी उसकी अजप्पा जाप करती रहती है, नाम का सिमरन भजन करती रहती है। उसके अंदर अहंकार नहीं होता, वो तो निमाना होता है। वह तो समर्पण की चलती फिरती मूर्ति ही समझो। उसका ज्ञान अतुलनीय है। वह गुरु के नाम के सिवाय किसी से प्रीति नहीं जोड़ता। सच्चा सेवक और सच्चा गुरु एक दिन एक रूप हो जाते हैं। सच्चे सेवक के दर्शन भी हमारा सौभाग्य से ही प्राप्त होते हैं। सच्चे सेवक की हस्ती को आंका नहीं जा सकता। उसकी महिमा का बखान करना भी असंभव है। कहाँ तक कोई उसकी महिमा का बखान करे? क्या सागर को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं? आप जान सकते हैं सागर में कितना जल है। इसी तरह सच्चा ज्ञानी के अंदर कितनी सच्ची भक्ति है, कितना सच्चा विश्वास है सदगुरु के प्रति। क्या आप इसे आँक सकते हैं? नहीं आँक सकते। आप तो ये समझिए कि वो तो हमेशा हर श्वास में अपने परमात्मा को ही निहारता है और परमात्मा के नाम का ही सिमरन करता है, और हर श्वास, हर आस और विश्वास उसकी परमात्मा के ध्यान पर ही टिकी रहती है। सारे गुण, संपूर्ण ज्ञान, समस्त विज्ञान उसकी आत्मा और मन में समाया रहता है। उसकी तो कोई
और छोर है ही नहीं। कोई सच्चा ज्ञानी ही सच्चा सेवक और सच्चे ज्ञान को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। सच्चा सेवक गुरु को प्यारा है। गुरु उन्हीं सेवकों के कार्यों से जाने भी जाते हैं, उन्हीं की वजह से गुरु पहचाने जाते हैं। संसार में उन्हीं शिष्यों की वजह से गुरु का मान बढ़ता है। और ध्यान रखना, जो सच्चे नहीं हैं, जो ढोंगी हैं, जो केवल दिखावा करते हैं, उनकी वजह से सद्गुरु का मान गिरता है। तो हम क्या हैं? हमें विचार करना चाहिए कि हम सच्चे हैं या हम झूठे हैं। यहाँ सच्चे झूठे की बात सिर्फ इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमें सिमरन भजन की ओर हम ध्यान नहीं देते, परमात्मा की भक्ति नहीं करना चाहते, नाम भक्ति के साथ अपनी आत्मा को हम नहीं जोड़ते। भाई सत्संग किया ही इसीलिए जाता है, सत्संग सुना ही इसलिए जाता है कि हम सच के मार्ग पर चलते रहें। सच का मार्ग परमात्मा का मार्ग है, गुरु का मार्ग है, नाम का मार्ग है। और नाम के मार्ग पर चलना, परमात्मा के नाम पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना मतलब सिमरन करते रहना, भक्ति करते रहना, अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ना ही सर्वोपरि है। सारी सृष्टि में इन्हीं चीज़ों का तो बोलबाला है। आप देख लो, हर जगह परमात्मा की ही सब पसारा है। परमात्मा का ही हर जगह आपको नूर और स्वरूप मिलेगा, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, जीव जंतु रूप में हो, वनस्पति रूप में हो। हर जगह परमात्मा का ही पसारा है, परमात्मा की ही रचना है। लेकिन हम रचना में ही घूम जाते हैं और रचना को ही सच समझकर उस रचनाकार को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञानी रचनाकार को सबसे पहले याद रखता है, जो खुद जानता है कि मुझे उसी रचनाकार ने बुलाया है। इसलिए भाई नाम का सिमरन करो, नाम के साथ प्रेम पैदा करो, चलते फिरते नाम की संगति करो, परमात्मा को अपने अंदर देखो, गुरु की मूरत को अपने अंदर देखो, गुरु की मूरत को अपने ध्यान में बसा लो। परमात्मा जो कि हमारा और तुम्हारा उद्धार करने के लिए गुरु रूप में यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने हमें नाम का दान दिया है, उस नाम के साथ सच्ची प्रीति करना ही हमारा सच्चा कर्तव्य है। इसीलिए नाम की भजन बंदगी जैसे भी हो करते रहो, तभी इस कलयुग में हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने भी ये कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत नहीं पारा। जो व्यक्ति इस कलयुग में नाम की कमाई करता रहेगा वही इस भवसागर को तर सकता है, पार कर सकता है, वरना नहीं। आप देख लो, दुनिया में इतने इतने धनवान लोग हैं जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं, कंगालों की तरह एक दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं। तरह तरह की बीमारियों उन्होंने घेर रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को विसारा हुआ है, दुनियादारी को अपनाया हुआ है। दुनियादारी यानी रचना और परमात्मा यानी रचनाकार। तो हमें रचनाकार की ओर ध्यान करने की आवश्यकता है, सच्चे सेवक बनने की ज़रूरत है, सच्चे प्रेमी बनने की ज़रूरत है। सच्चा सेवक वही होता है जो सुबह उठकर अमृत वेला में परमात्मा के नाम की भजन बंदगी करे और सारा दिन उस भजन बंदगी को याद रखे, चलते फिरते भी परमात्मा को याद रखे। दिन में जब भी कभी मन उसका ग्लानि से भरे या द्वेष या क्रोध, अहंकार जैसी भावनाओं को जन्म दे, तब उसे गुरु नाम की चाबुक से समझाए कि देख भाई, तू ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने गुरु का सुबह सिमरन किया है, गुरु नाम का नाम तेरे अंग संग है, और तू इस तरह के कार्यकलाप करेगा तो तेरा सिमरन भजन सब व्यर्थ चला जाएगा। जो तूने बैंक बैलेंस सुबह इकट्ठा किया है वो सब खर्च हो जाएगा। यदि आपने कौड़ी कौड़ी करके कोई संपत्ति बनाई है, धन बनाया है, और यदि आप उसे थोड़ी सी मौज मस्ती में वो खर्च कर दें और उसके बाद आपके पास पल्ले कुछ ना पड़े, ज़रूरत के समय वो पैसा आपके पास ना हो, फिर आपको कैसा महसूस होगा? हम उस समय बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि भाई हमने ये सब अपने हाथ से ही तो बिगाड़ा है, किसी दूसरे ने तो नहीं बिगाड़ा। लेकिन भाई ये बात अपनी अमली जीवन में भी देखोगे तो पाओगे कि हम अपने हाथ से ही अपनी तकदीर को किस तरह से ख़राब कर देते हैं। देखो, परमात्मा ने ये श्वासें बख्शी हैं, जीवन दिया है कि वो हम